मैं अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्या मेरी फ्रेंड अपने करियर के लिए इस हद तक जा सकती थी। उसकी वजह से मैं अपने भाई के सर्जरी के लिए पैसे कमाने का मौका गवा चुकी थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोज है और मैं 17 साल की हूँ। गर्ल्स, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम में से किसी को भी सीक्रेट्स रखना नहीं आता होगा। जी हाँ, तुम इसे छिपाकर नहीं रख सकती। मैं भी उसी टाइप की हूँ। एंड वंस अ गुड पर्सन ऑलमोस्ट गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ माई बिग माउथ। आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया था और मैं उस ऑकवर्ड सिचुएशन से कैसे बाहर निकली? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मेरी स्टोरी सुने। मेरे पेरेंट्स कोई अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश की है। जैसे ही आईफोन का नया मॉडल आता था, 1 महीने बाद वो मेरे पास होता था और मैं उसे अपने फ्रेंड्स को दिखाकर खूब इतराती थी। मैं ऐसी ही केयर फ्री लाइफ जीती थी जब तक कि मेरा भाई पैदा नहीं हुआ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं बहुत डर गई थी। बिल दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। A frightening cleft formed in place of my brother's upper lip. लेकिन मेरी मॉम ने मुझे शांत करते हुए कहा, बेबी कुछ बुरा नहीं हुआ है। Our Billy has a cleft lip. बच्चे अक्सर ऐसी चीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इसके लिए बस एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है और फिर इसकी जगह पर बस एक छोटा सा निशान रह जाता है। मैं काफी खुश हो गई ये सुन के। इसमें क्या बड़ी बात है, एक ऑपरेशन ही तो है, हमें बस ये करना था और बिली बिल्कुल अच्छा हो जाता। मुझे ऐसा ही लगा था जब तक कि मुझे उस ऑपरेशन की कॉस्ट नहीं पता थी। मेरे पेरेंट्स ने लगभग हमारा सब कुछ बेच दिया और हैरानी की बात तो ये थी कि मैंने अपने सारे नए गैजेट्स सैक्रिफाइस कर दिए। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। उसके बाद डैड ने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया और वो लगभग हमेशा घर से बाहर ही रहते थे। मॉम दिन रात बिली के पास बैठी रहती थी और घर में मैं अकेली ऐसी बची थी जो किसी लायक की नहीं थी। इसलिए एक दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने प्राउडली अनाउंस कर दिया, मॉम डैड, मैंने जॉब करने का फैसला किया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अच्छी जॉब कहाँ मिलेगी। मैं चाहे जिस भी जॉब पर क्लिक करती थी उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती थी। आखिर में मैं पार्क के पास आइसक्रीम बेचने के लिए रेडी हो गई थी। पर तभी अचानक मेरी फ्रेंड शैरन ने मुझे एक आइडिया दिया। तुम मेरे ऑफिस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप क्यों नहीं ट्राई करती? ये छोटी फर्म है लेकिन स्टेबल है। मैंने चैन की सांस ली। दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड। शैरन ने अपने बॉस के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी और उन्होंने अगले ही दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई और बस यही इमेजिन करती रही कि कैसे मैं बॉस के ऑफिस में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताकर इम्प्रेस कर दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। It was my big time. I stumbled over something and spread out on the floor right at the director's feet. जी हाँ, इससे ज्यादा बेकार मीटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन बस यही नहीं, मैं इतना डर गई थी कि मैंने उन्हें मिस्टर व्हाइट कहने के बजाय मिस्टर ग्रे बोल दिया और मैं शर्म से लाल होकर वहाँ से भागने ही वाली थी। बट लकीली अचानक उन्होंने कहा, Congratulations, ट्रेनी बेनेट, you are accepted. इस तरह मुझे अपनी पहली जॉब मिली। मुझे वहाँ की हर चीज पसंद थी, द टास्क, द ऑफिस, द टीम। साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। लंच ब्रेक के टाइम पे शैरन और मैं अपना होमवर्क पूरा कर लेते थे और कभी कभी दूसरे एम्प्लॉइज इसे करने में हमारी हेल्प करते थे। मुझे वहाँ मजा आ रहा था। और फिर एक दिन अचानक बॉस ने एक न्यूज दी, Ladies, we've got an internship ahead in a big company, but for one of you, आपकी अचीवमेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर हम 1 हफ्ते के अंत तक अपना डिसीजन सुना देंगे। मुझे अपनी जीत का पक्का यकीन था। आफ्टर ऑल, शैरन हमेशा सीनियर कलीग्स के लिए छोटे मोटे काम करती थी और मैं पहले से ही कई सारे आइडियाज दे चुकी थी और उन्हें कंसिडर भी किया गया था। इसलिए जब हम ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा हुए तो घर पर मेरा सूटकेस ऑलरेडी पैक हो चुका था। मैं ट्रिप के बारे में सोचकर मन ही मन स्माइल कर रही थी कि तभी अचानक मिस्टर व्हाइट ने शैरन का नाम ले लिया। मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। उसके बाद मैंने किसी तरह खुद को संभाला, लेडीज रूम में गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं लगभग आधे घंटे तक वहीं पर बैठी थी और तभी वहाँ बॉस की असिस्टेंट एवलिन आ गई। मैंने गुस्से में उन्हें सब कुछ बता दिया कि किसी ऐसे इंसान को चांस देना बिल्कुल अनफेयर था जो किसी भी तरह से इसे डिजर्व नहीं करती थी, है ना? एवलिन ने शांति से मेरी बात सुनी और फिर अचानक उसने मुझे एक ऐसी एडवाइस दी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। Well, since the boss didn't play by the rules, you can try it too. उसने कहा। उसका आइडिया ये था कि मुझे उन्हें कुछ शेमफुल करते हुए पकड़ना चाहिए और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। फिर उनके पास मुझे इंटर्नशिप के लिए भेजने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं गुस्सा हो गई। मैं इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती थी? इसलिए मैंने एवलिन के सपोर्ट के लिए उसे थैंक्स कहा, लेकिन इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल करने का फैसला किया। मैं पहले उनसे बात करना चाहती थी। मैंने सबके जाने का वेट किया और फिर बॉस के दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थी। दैट इन दैट मोमेंट मैंने देखा कि दरवाजा ऑलरेडी थोड़ा खुला हुआ था
मैंने मिस्टर वाइट को किसी से फुसफुसाकर बात करते सुना। Promise me, it's just going to be between us, right? ऑफिस में किसी को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानना चाहती थी कि वो किससे बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने धीरे से अंदर झांक कर देखा और चौंक पड़ी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर वाइट की ठीक बगल में खड़ी थी। तो इसलिए शैरन इंटर्नशिप के लिए जा रही थी, वो भी बिना कुछ आउटस्टैंडिंग करे हुए। She was having an affair with the boss, and that's how she got all the gold stars. मुझे कुछ करना था। मैंने शैरन के घर जाने का वेट किया और फिर सीधा बॉस के ऑफिस में घुस गई। मिस्टर वाइट, मुझे सब कुछ पता चल गया है, और अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। ओह रोज, शैरन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? ओके, तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ। बस किसी को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, खासकर मेरी वाइफ को। वाइफ? तो वो शादीशुदा है? उस वक्त मैं उन्हें ढेर सारी गालियाँ देना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक एवलिन की बात मेरे दिमाग में आई। Catch him in something shameful and push him. And then मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यही करना होगा। I really had to do this. मुझे अपने छोटे भाई की हेल्प करनी थी। जैसा कि आपने पहले ही गेस कर लिया होगा, मैंने अपने बॉस को मुझे वो इंटर्नशिप देने के लिए कहा। इसलिए एवलिन और मैं एक साथ न्यूयॉर्क गए और वहाँ पूरे 1 हफ्ते रहे। मुझे अपने कलीग से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से ऑलमोस्ट बात करनी बंद ही कर दी थी। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि वो प्रमोशन के लिए इतना गिर सकती है। इसके अलावा शैरन को तो ये पता भी था कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, और उस इंटर्नशिप के बाद मेरी सैलरी जरूर बढ़ती। जब तक कि मैं ऑफिस वापस नहीं आई, मुझे तो ऐसा ही लगा था कि बॉस ने मेरी सैलरी जरूर बढ़ाई होगी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं, शैरन की सैलरी बढ़ा दी बाय अ थर्ड, एंड इट वाज लाइक आई हैडंट गॉन एनीवेयर। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मैं फिर से बिखर गई, और उस वक्त भी एवलिन ने मुझे सहारा दिया। सब लोग बहुत टाइम से मिस्टर वाइट की शिकायत कर रहे हैं। वो अच्छे लीडर नहीं हैं। अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हें जस्टिस चाहिए है ना रोज? या देन हियर्स अ टिप फॉर यू। उन्हें कोई बुरा काम करते हुए पकड़ो और किसी वॉइस रिकॉर्डर पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने वैसा ही किया जैसा बॉस के असिस्टेंट ने कहा था। मैं चुपके से मिस्टर वाइट के दरवाजे पर गई और मैंने शैरन के साथ उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। वो वहाँ चुप रहने के बदले उसे कोई नई पोजीशन ऑफर कर रहे थे। मैंने वो रिकॉर्डिंग एवलिन को दे दी, एंड आई वाज वेटिंग फॉर जस्टिस टू प्रिवेल फाइनली। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब किसी बुरे सपने में बदल जाएगा। कुछ दिन बाद पूरे ऑफिस में हलचल मची हुई थी। हमारी कंपनी के 10 साल पूरे होने वाले थे। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मैनेजमेंट ने सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया। द बॉस मेड सच अ टचिंग स्पीच दैट आई इवन फॉरगॉट व्हाट अ स्काउंड्रल ही रियली वाज। और उसके तुरंत बाद एवलिन स्टेज पर आई। मैं कांग्रेचुलेशन सुनने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक उसने कहा, डियर कोलीग्स, मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। हमें एक नया बॉस मिलने वाला है, और वो मैं हूँ। मेरे लॉयर्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहे हैं, और मैं आपको अपनी नई डिप्यूटी से मिलाना चाहूंगी। रोज, खड़ी हो जाओ और अपने कलीग्स को हेलो कहो, क्योंकि मुझे ये जीत सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। क्या मैं डिप्यूटी बनूंगी? मैं तो अभी भी स्कूल में थी। सब लोग तुरंत मेरी तरफ मुड़ गए, बट अमंग dozens of glances, I noticed only one. Mr. White looked at me in a way that made me feel pathetic. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ नहीं बदल सकता था। मुझे भी जस्टिस चाहिए था, और अब से सब कुछ फेयर होगा। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही थी, एवलिन ने ये सब कैसे किया? काश मुझे इसका जवाब पता नहीं चलता। सेरेमनी के बाद मिस्टर वाइट ने तुरंत मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मैं कांपते हुए ऑफिस के अंदर गई, और वहाँ पर मैंने शैरन को देखा। What did she forget that? उन्हें दोबारा एक साथ देखकर अचानक मेरे सब्र का बांध टूट गया। और फाइनली मैंने उन्हें वो सब कुछ बोल दिया जो मैं इतने टाइम से छुपा रही थी। लेकिन मैं अपने बॉस और फ्रेंड को जितना ज्यादा ब्लेम कर रही थी, वो उतनी ही हैरानी से मुझे देखे जा रहे थे। रोज, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे पता चला था कि कंपनी बहुत मुसीबत में है और बंद होने वाली है, लेकिन मिस्टर वाइट ने सारे कोलीग से ये बात छिपाने के लिए कही थी। फॉर साइलेंस आई बेग्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बोनसेस फॉर माई सेल्फ, एंड दैट्स इट। मुझे लगा था कि इससे ज्यादा हैरानी वाली बात और कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन मिस्टर वाइट ने मुझे गलत साबित कर दिया। और फिर उन्होंने कहा, एवलिन मेरी वाइफ है। शादी से पहले हमने एक प्रीनअप साइन किया था। इफ वन ऑफ अस कन्विक्स द अदर ऑफ बिट्रेयल, द होल बिजनेस गोज टू द डिसीव्ड स्पाउस। लेकिन मैं एवलिन से प्यार करता हूँ और उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहूंगा। इसलिए जब कंपनी की मुसीबत बढ़ने लगी तो मैंने ये बात अपनी वाइफ से छिपा कर रखने का फैसला किया। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ये बात बस मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं थी, बल्कि शैरन के लिए भी थी। वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। इससे पता चला कि जॉब ने हमें बिल्कुल भी एडल्ट नहीं बनाया था।
हम दोनों अपने बॉस के सामने वैसे ही खड़े थे जैसे गिल्टी स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं, और हमें कुछ भी कहने में डर लग रहा था। बट एनी एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने बॉस से प्रॉमिस किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने शैरन को साथ लिया और तुरंत एवलिन के पास गई। हमने घंटों तक उसे प्रूव करने की कोशिश की कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मिस्टर व्हाइट ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन एवलिन कुछ सुनने को राजी नहीं थी। अब बॉस की कुर्सी मेरी है। जैसे ही मैं कोर्ट में ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, उसे तुरंत ऑफिस से हटा दिया जाएगा। He shouldn't have gone along with this stupid girl and gave her all those bonuses, you know। तो ये बात थी। एवलिन बस बॉस बनना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मिस्टर व्हाइट को कैसे हटाया जाए, और मैंने खुद उसे ये मौका प्लेट में सजा कर दिया। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। शैरन और मैं पूरे दिन बैठकर यही सोचते रहे कि हम अपनी भयानक गलती को कैसे ठीक करें, एंड आखिर में हम हार मानने ही वाले थे कि तभी किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। रात में जब हम ऑफिस में जाने लगे तो तभी हमने वहाँ पर एवलिन को देखा। शी वॉज किसिंग सम मैन। मैंने चैन की सांस ली। हमें लगा कि फाइनली मिस्टर व्हाइट और उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी हमने उस आदमी का चेहरा देखा और वो हमारा बॉस नहीं था। मेरा दिमाग तुरंत काम किया। मैंने अपना फोन निकालकर उनकी सारी करतूत अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली। नाउ आई हैड बेटर डर्ट देन एवलिन, which meant only one thing। अब मिस्टर व्हाइट को किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। डिवोर्स को छोड़कर अपना वीडियो देखने के बाद एवलिन शांति से सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, और उसने बॉस की कुर्सी पर अपना क्लेम भी हटा दिया। इतना सब होने के बाद हमें तो यकीन था कि अब हमें नौकरी से जरूर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अचानक हमारे बॉस ने अपने बिहेवियर के लिए हमसे माफी मांगी और उन्होंने मेरी हेल्प के लिए थैंक्स भी कहा। अगर ये सब ना होता तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि उनकी वाइफ उन्हें कितना बड़ा धोखा दे रही थी। बट आफ्टर ऑल शैरन एंड आई डिडंट गो फार फ्रॉम हर आवर स्टूपिड ब्लैकमेलिंग, और हमें सब कुछ फिक्स करने की जरूरत थी। हम पूरे दिन ऑफिस में बैठकर मिस्टर व्हाइट की हेल्प करते थे। धीरे धीरे दूसरे एम्प्लॉइज भी हमारे साथ आ गए और हम सब ने एक साथ मिलकर अपनी कंपनी को बंद होने से बचा लिया। बट इट कुडंट हैव एंडेड वेरी डिफरेंटली। इसलिए मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अब से मैं दूसरों के मामलों में अपनी टांग बिल्कुल नहीं अड़ाऊंगी। आई डिड नॉट वांट टू स्टे गिल्टी इन द एंड। मेरे भाई का क्या हुआ? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे पेरेंट्स के पैसे और मेरा बोनस उसकी सर्जरी के लिए काफी थे, और अब बिली की स्माइल से पूरा घर लाइट अप हो जाता है।